देखो मान लो तुम अपने मन पसंदीदा जॉनरे की मूवी को देख रहे हो, जैसी भी मूवी तुम्हें पसंद है, हॉरर, एक्शन, कुछ भी। तो उसमें देखो भर भर के मोनोलॉग्स, डायलॉग्स हैं, लेकिन उसमें कोई भी फ़न एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि तुम्हारा ध्यान भटके और तुम्हें थोड़ी सी हंसी आ जाए। तो नो मैटर वो मूवी कितनी भी अच्छी हो, उसकी कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट हो, वो तुम्हें उतनी पसंद आएगी नहीं। तो इसीलिए सभी जॉनरे की मूवीज़ में थोड़े बहुत फ़न एलिमेंट्स को ऐड करा जाता है। मान लो हॉरर मूवीज़ में भी होता है ऐसा, एक्शन मूवीज़ में भी और सस्पेंस वाली मूवीज़ में भी, ताकि वो मूवीज़ देखो थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और ऑडियंस का थोड़ा बहुत ध्यान भी भटके। बट ये तो देखो मूवीज़ के बारे में बात हुई। अगर मैं बात करूँ एक इंडिविजुअल की लाइफ की जो कि 70 साल जीता है, अगर वो 70 साल तक की उम्र में भी अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल ही एक समान रखे, बिल्कुल ही रिजिड, या तो देखो वो बहुत ही सीरियस है, या फिर बहुत ही लड़ाकू, या फिर वो बात ही नहीं करता तो ऐसा कुछ। तो ऐसे जो लोगों की पर्सनालिटी होती है देखो बहुत ही ना शिट होती है। रियलिटी में देखो शिट होती है, बहुत ज़्यादा शिट होती है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि उनकी पर्सनालिटी इन सारी नेगेटिव चीज़ों की वजह से अच्छी लगती है, वो एक मिस्टीरियस इंसान लगते हैं बाकी लोगों के सामने, क्योंकि वो हंसते नहीं हैं, वो हमेशा देखो सीरियस रहते हैं, वो हमेशा देखो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं दूसरे इंसानों से। लेकिन रियलिटी में ना वो बहुत ही बड़े चोमू होते हैं और उनके चोमू वाले बिहेवियर से दूसरे इंसान भी परेशान होते हैं। वेल वो खुद भी परेशान होते हैं, लेकिन इसको चेंज करने के बारे में कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं मिस्टीरियस। तो पहले तो तुम्हें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि तुम एक मिस्टीरियस इंसान हो। तुम्हें देखो कोई इंसान पसंद नहीं करता, पहले ये सोचो। और अगर तुम अपने आप को मिस्टीरियस मानते हो तो हो सकता है कि तुम एक इंट्रोवर्ट हो जो कि दूसरे इंसानों से कभी भी बात नहीं कर सकता। वेल उस इंसान की काफ़ी फटती है दूसरे इंसानों से बात करने में, और फिर भी वो रियलिटी में देखो अपने आप को मानता है एक मिस्टीरियस इंसान। तो मेरे प्यारे मिस्टीरियस इंसान, देखो रियल लाइफ में तुम मिस्टीरियस हो ही नहीं, तुम बस एक एवरेज इंसान हो। वेल ये तुमने रियलाइज़ कर लिया, सबसे अच्छी बात। इसके बाद एक और चीज़ करो अपने आप को बेटर बनाने के लिए, कि तुम अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा फ़नी बनाओ और लोगों को दिखाओ। और वो तुम कैसे करोगे? वेल अपनी बातों से। देखो सबसे इजी तरीका यही होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यही होती है कि तुम बस अपनी बातों से लोगों को हंसी दिला सकते हो। वो तुम्हारे साथ देखो ईज़िली कंफर्टेबल हो जाएंगे। वेल अगर एक इंसान तुम्हारे सामने हंसता है नेचुरली, मतलब जिस तरीके से नेचुरल हंसी आती है उस तरीके से वो इंसान हंसता है तुम्हारे सामने, इवन दो वो तुम्हें जानता नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर है, तो तुम ये मानना कि देखो वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो गया तुम्हारी बातों से। और देखो ये तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी होगी। इसको एक्सपीरियंस करने के टाइम पे देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी यहाँ से बिल्कुल यहाँ जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हारी बातों को सुनकर हंसेगा और इसी की वजह से तुम्हें एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा और तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बनने लग जाओगे। इसके लिए देखो तुम्हें बस अपनी बातों को थोड़ा सा ना अच्छा बनाना है। अच्छा कैसे बनाओगे? सेंसिबल तरीके से बात करो, जैसे कि अपनी बातों में फालतू की गालियों को ऐड ना करना। अपनी बातों को एक्स्ट्रा फ़नी, एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, देखो 90% गाली देते हैं, 10% काम की बात करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। वेल वो फ़नी तो नहीं लगते, वो एक बहुत ही बड़े चोमू लगते हैं। गालियों की वजह से देखो एक सेंटेंस हमेशा फ़नी बन नहीं सकता। कभी कभी देखो तुम बोल सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब 1-2%, लेकिन हमेशा देखो ऐसा करना एक बहुत ही बचकान बिहेवियर होता है। इसके बाद तुम्हें जेंडर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, इन सभी चीज़ों पे ना जोक्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाए तुम्हारी बात को सुन के। वेल तुम्हारा जोक जोक ना लगे, वो बिल्कुल एक तीर की तरह दूसरे इंसान को चुभ जाए। और ये तुम्हारे ना प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है जहाँ पे तुम काम करोगे। और अगर तुम ऐसे ही जोक वहाँ पे मारते हो तो हो सकता है कि तुम्हें वहाँ से निकाल दे धक्के मार के। तो तुम जोक्स मारो, तुम खूब जोक्स मारो, लेकिन अपनी पर्सनालिटी पे, जैसे कि जो भी फ्लॉज है तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, कोई ना कोई लैंग्वेज, या फिर तुम अपनी आँखों को ऐसे बार बार ऐसे झपकाते हो, या फिर तुम्हें फंबल करने की आदत है मेरी तरह, तो कोई भी फ्लॉज को देखो तुम एक जोक के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो दूसरे इंसान के सामने। इसकी दूसरी तरफ देखो, तुम्हें अगर कोई ना कोई स्टोरी बतानी है, मतलब अपना पास्ट एक्सपीरियंस, वेल कोई ना कोई दुर्घटना को भी तुम अच्छी स्टोरी टेलिंग से देखो थोड़े बहुत जोक्स लगाकर सामने वाले इंसान को सुना सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ये भी। स्टैंड अप कॉमेडियंस देखो यही करते हैं, उनको स्टोरी टेलिंग आती है, वेल वो थोड़े से फ़न एलिमेंट्स को ऐड करते हैं अपनी स्टोरीज़ में। मतलब हो सकता है कि उनकी स्टोरी रियल हो या फिर ना हो, स्क्रिप्टेड हो,
लेकिन उनका स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। तुम ये सीख सकते हो उनसे, जैसे कि अनुभव सिंह बस्सी या फिर हर्ष गुजराल। तो स्टैंड अप कॉमेडियन से तुम एक अच्छा तरीका सीख सकते हो स्टोरी टेलिंग का, लेकिन उन्हें 100% कॉपी मत करना उनके स्टाइल को। देखो, स्टाइल बस अपना रखो, स्टोरी टेलिंग को तुम सीख लो कि कहाँ करते कैसे हैं, बोला कैसे जाता है एक स्टोरी को। बस इतने से ही देखो तुम्हारी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फ़नी भी बन जाएगी। बाकी डार्क ह्यूमर और ज़्यादा पर्सनल जोक्स को अवॉइड करना, क्योंकि ये चीज़ें ना हर इंसान को पसंद नहीं आती, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बचकांड तरीका होता है दूसरे इंसानों के सामने खुद को फ़नी दिखाने का। तो इसको अवॉइड करना। देखो, जितने भी मैच्योर इंसान होते हैं वो इस चीज़ को ना करते ही नहीं हैं। तुम बस बहुत ही बेसिक जोक्स को मार सकते हो, मतलब डैड जोक्स को भी नहीं, बिल्कुल ही बच्चे वाले जोक्स को भी नहीं, बस बेसिक जोक्स को, जो कि देखो दूसरे इंसान को नेचुरली हंसा सके, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, बिना कोई देखो फालतू की चीज़ को करे। तो ये थे कुछ बेसिक तरीके जिससे कि तुम खुद को एक फ़नी इंसान बना सकते हो। वेल, तुम हो फ़नी, बट तुम खुद को ना मिस्टीरियस मान बैठे हो, तो एक आईने को देखो। बाकी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन भी हंसी मजाक से ही स्टार्ट होती है। देखो, एक मिस्टीरियस इंसान कभी भी हंसी मजाक कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो मिस्टीरियस है। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम खुद को कैसा बनाते हो। तुम अट्रैक्टिव बनते हो या फिर एवरेज, तो इसके बारे में सोच के देखना। वेल, इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।